श्रावण मास महात्म्यम 10वां अध्याय। श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्य। हे सनत कुमार, श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनों स्त्रियों का उपटन लगाना चाहिए और चारों शनिवार श्रावण मास के इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, यह नरसिंह का उत्तम व्रत है। अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए, उसके लिए किसी भी ब्राह्मण को तिल के तेल का दान करना चाहिए और अन्न अर्थात उसे खिचड़ी दान करनी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, तिल, उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने सब शनि की प्रसन्नता के लिए कहा है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्यपुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित है, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीत पर आरूढ़ है, यम इनके अधिदेवता है, ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि देवता है। ये कस्तूरी गुरु का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे दिश्यष्ट, इनके निमित्त की गई पूजा में काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए। काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट हो। जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नु देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन इस विधि से व्रत करेंगे, उन्हें शनेश्वर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जाप करना बताया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आग धतुर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचार से भी यथाविधि सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण,
सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वृषतुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान और बुद्धि वैभव युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का सामिप्त प्राप्त कर लेता है। यक्ष राक्षस बेताल उसे देखते ही भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वार में पीपल पूजन का फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्वर, नरसिंह, हनुमंत पूजन आदि शनैश्वर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।